हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी एमएससी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में भी हकल रूल है, तो यह वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आपको हकल रूल को ट्रिक से और एग्जाम्पल सहित आपको इस वीडियो पर समझा है। वीडियो छोटी थोड़ी सी यहाँ पर लंबी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा भी लंबी नहीं है। और कोई बात नहीं, अगर वीडियो बड़ी है और अगर आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो को आपको अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, आपको एक और बात बता दें, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, बहुत ही कम कीमत पर नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है, नोट्स के साथ में आपको 2 साल के फ्री में पेपर दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट का लेते हैं। 2 साल के पेपर आपके साथ सभी पेपरों के साथ में फ्री है। और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा नोट्स के साथ में। और उससे पढ़कर आप जो है आसानी से पास हो सकते हैं और 75% अंक ला सकते हैं सभी पेपर में। मैं आपकी गारंटी लेता हूं, अगर आप नोट्स लेते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट क्लियर नोट्स आपको दिया जाएगा। और डेमो के लिए आप देख ही सकते हैं वीडियो को, आगे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की हैंड राइटिंग नोट्स है मिलेगी आपको। वहीं से जो है यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हकल रूल। तो चलिए भाई, काफ़ी देर हो गया, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कई टॉपिक में मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर सारे वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है। आपको जो इच्छा है वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए भाई, हकल रूल 4n+2π का जो रूल है वही रूल देखने वाला है। एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा नोट्स वगैरह जिसको भी लेना है। तो चलिए भाई, हकल रूल यहाँ पर बात कर लेते हैं। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना, मैं आपको पहले से ही चेतावनी दे देता हूँ अगर आपको अच्छे से समझना है तो। चलिए, हकल रूल। ठीक है, हकल रूल अगर आपको पूछता है शॉर्ट नोट ऑन हकल रूल, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, या तो शॉर्ट नोट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, डिस्कस डिस्कस हकल रूल इन डिटेल, इस प्रकार आपको पूछ लेता है। या एग्जाम्पल सहित इस तरीके से पूछेगा, तो आप जिस भी तरीके से पूछेगा आप समझ जाइएगा। हकल रूल, हकल रूल जर्मन वैज्ञानिक हकल ने दिया था सन 1931 में। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव वगैरह बन जाता है कि भाई हकल रूल किसने दिया था, तो आपको पता होनी चाहिए कि हकल ने दिया था या किसने दिया था, कौन से सन में दिया था, ये पता होनी चाहिए। तो हकल रूल जर्मन वैज्ञानिक हकल ने दिया था, जिनके अनुसार जिनके अनुसार अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप पेन कॉपी भी लेकर बैठ जाइए, साथों साथ आप नोट भी कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जो आल प्लेनर, ठीक है, आगे हम देखेंगे प्लेनर वगैरह क्या है, बाकी मैंने समझा दिया। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो पढ़िए, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। ऐसे कंपाउंड जो आल प्लेनर एरोमेटिक हो और हकल रूल 4n+2π इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, जहाँ इंटीजर n बराबर 0 1 2 3 4 etc रखने पर 2π 6π 10π और यहाँ पर 14π 18π और 22π इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, हकल रूल कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से, ऐसे कंपाउंड जो आल प्लेनर एरोमेटिक हो और हकल रूल 4n+2π को फॉलो करता है, जहाँ इंटीजर n बराबर 0 1 2 3 4 etc रखने पर 2 6 10 14 18 और 22π इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, हकल रूल कहलाते हैं। आगे डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन अभी से नहीं लेना है। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा और कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, हकल रूल कहलाता है। हकल रूल, ठीक है, हकल रूल के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, हकल रूल के द्वारा जो है एरोमेटिसिटी के बारे में पता आसानी से लगाया जा सकता है कि भाई वो एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो चलिए आगे एग्जाम्पल के तौर पे हम
तो चलिए भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हकल रूल यहाँ पर समझेंगे किस प्रकार हकल रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, बेंजीन का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है चूँकि एरोमेटिक यहाँ पर एक कंपाउंड है, तो किस प्रकार ये एरोमेटिक है यही आपको जो है इस वीडियो पर बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो ये साइक्लिक है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है प्लेनर। साइक्लिक मतलब जो है चक्री है, चक्र के रूप में आपको दिख ही रहा है। ठीक है, साइक्लिक मतलब चक्री, तो ये भी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है प्लेनर। प्लेनर मतलब जो है यहाँ पर जो है sp2 संकरण होनी चाहिए प्रत्येक कार्बन। यहाँ पर आप कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन पर जो है sp2 संकरण होना चाहिए। जब sp2 संकरण होगा तो वो जो है प्लेनर होगा। मतलब जो है यहाँ पर कार्बन से 3 बॉन्ड जुड़े होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड सभी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी प्लेनर हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये सभी यहाँ पर प्लेनर हैं। ठीक है, प्लेनर भी है यहाँ पर। प्लेनर के बाद यहाँ पर कंजुगेटेड भी है। कंजुगेटेड मतलब जो है सिग्मा के बाद पाई, पाई के बाद सिग्मा। ठीक है, इस प्रकार एक एक प्रकार से क्रम में है। ठीक है, सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, एक प्रकार से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से जो है कंजुगेटेड हैं। ठीक है, कंजुगेशन भी मैंने समझाया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उन वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि आखिरकार कंजुगेशन क्या होता है, प्लेनर क्या होता है। ठीक है, वो मैंने एरोमेटिसिटी भी पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंजुगेटेड भी है। अब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हकल रूल को किस प्रकार ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, मेन टॉपिक अपना यहाँ पर आ जाता है हकल रूल। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कैसे फॉलो कर रहा है, तो भाई बताते हैं हम। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, बस वीडियो को देखना है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको चित्र से देखकर ही पता चल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितने होगा यहाँ पर पूरे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया। और जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब जो है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर हम निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे 6। जब यहाँ पर n की वैल्यू n बराबर इंटीजर 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो 4 एकम 4 और ये +2 किए तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 6 आ गया। 6/6 मतलब जो 6 आ गया, 6 किस पे आता है, 6 जिस पे आ गया वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा आगे, और एग्जाम्पल के तौर पे बात हम करेंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इंटीजर n बराबर 2 रखते हैं, 4 × 2 + 2। ठीक है, 4 दूनी 8 और +2 तो यहाँ पर हो जाते 10, और 10 जिसमें आता वो भी जो है एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता। अगर यहाँ पर जो है आगे बात करते हैं, चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल आप इस टाइप का लिखिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल एक लिया है ये, चूँकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे अब ये साइक्लिक है मतलब चक्रीय है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक है ही। ठीक है, उसके बाद प्लेनर है, मतलब जो है यहाँ पर भी आपके जो है sp2 संकरण या हाइब्रिडाइज आपको मिल जाएंगे एक कार्बन। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये भी प्लेनर है ही। ठीक है, कंजुगेटेड भी है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक प्रकार से क्रम में लगे तो वो कंजुगेटेड भी है ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो चौथी बात आती है, ये जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। चूँकि जो है एरोमेटिक कंपाउंड वही कहलाते हैं जिस पे जो है 2, 6, 10, ठीक है, 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो जो है एरोमेटिक कहलाते हैं। और यदि इनमें जो है एंटी एरोमेटिक
जो कहलाते हैं ना, वो आगे हम बात करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आपको जो है ये सब निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। ये दुनिया भर की मैंने निकाला है, ये सभी निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप जो है डायरेक्ट देखकर पता कर लेंगे कि किस प्रकार ये जो है एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है। तो आगे हम बात करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन ये फॉलो कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। 4n पाई जब एक इंटीजर का मान 1 हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीजर 1 रखा है, तो यहाँ 4 गुणा n 4 गुणा 1 पाई बराबर 4 हो गए। तो 4 और 4, चूँकि ये जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 भी रखा, तो यहाँ पर 8 आ गया 4, चूँकि 4 भी एंटी एरोमेटिक में आता है और 8 भी जो है एंटी एरोमेटिक मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, इसलिए जो है ये एंटी एरोमेटिक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई 18 पाई और 22 पाई, ठीक है। 2, 6, 10, 14, 18, 22 पाई इलेक्ट्रॉन हो या प्राप्त होता है, तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये तो एरोमेटिक के लिए आ गया। यदि किसी कंपाउंड में आपको जो है 2, 6, 10, 14, 18, 22 और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतने में सीमित है। इतने इलेक्ट्रॉन यदि आपको कोई कंपाउंड में दिखते हैं, तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अलग से वो बात वो है कि साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है 4n पाई इलेक्ट्रॉन और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात चल रही है। तो जब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में 2, 6, 10, 14, 18, 22 इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर आ जाता है अगला पॉइंट। यदि, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई और 20 पाई हो तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, अर्थात हकल रूल मतलब जो है एंटी एरोमेटिक होगा जब 4, 8, 12, 16, 20 पाई इलेक्ट्रॉन हो किसी कंपाउंड में, तो ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये एंटी एरोमेटिक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 और ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन जिस पे है, तो आप नीचे देख लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो वो कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। जिसमें भी 4, 8, 12, 16, 20 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब ऊपर वाला जैसा कि यहाँ पर यदि किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14, 18, 20 इत्यादि पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल बेंजीन का लेकर आपको समझाया ही है। इस बेंजीन में आप देख लीजिए 1, 2, 3, 3 दूनी 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। इस प्रकार हकल रूल को आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हकल रूल है अपना एरोमेटिसिटी की पहचान करता है कि भाई कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इसकी पहचान करने में ये सक्षम है, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है। इसको आप बताइए, ये यहाँ पर ये साइक्लिक भी है, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है और एक कंजुगेटेड भी है, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 4 हैं, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है इस पर, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सा कंपाउंड है कि एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सभी के सभी आपको जो है कमेंट करके बताना है। बाकी सभी चीज़ तो मैंने बता ही दिया। अब इतना अगर आप कमेंट करके नहीं बताते आंसर,
तो मैं आपको समझूंगा कि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आया। और पेन कापी जब भी आप बैठते हैं ना वीडियो वगैरह देखने या पढ़ाई करने, तो पेन कापी लेकर ज़रूर बैठिएगा। साथों साथ नोट्स वगैरह आप बनाते जाइएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप शुरू से वीडियो को देखा होगा तो इसे आसानी से आप बता सकते हैं। मेरे ये साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, इससे बताने से पहले ही आपने सॉल्व कर लिया होगा कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है। बाकी सभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि किस प्रकार का कंपाउंड है ये, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से आपको कमेंट कर देना है। और ये आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पे कांटेक्ट करके आप जो है नोट्स वगैरह ले सकते हैं। कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन वगैरह या कई सारे एरोमेटिसिटी, ये सभी चीज़ पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। हमारे चैनल पर सभी वीडियो अपलोड हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं डेली लाता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ऑल वीडियोस आप देख सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। और नोट्स जिसको लेना है तो आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। 2 साल के पेपर इसके साथ में फ्री है। साथ पे IMP क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे और 2 साल के पेपर भी ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं। हो सकता है ये वीडियो अगर आप काफ़ी लेट देख रहा हो तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स लेना है तो आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये था हकल रूल और यही हैंड राइटिंग मिलेगी चूँकि क्लियरली आपको समझ में आ ही रही होगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और नीचे जो चित्र आपको दिख रहा है इसका जो एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक जो भी है आप कमेंट करके बताइएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।